अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार सी स्टोरी लेकर। आज का टॉपिक है मीनार पाकिस्तान। जैसे कि हर मुल्क में मुतअद्दिद तारीखें, इमारतें, निशानात और यादगारें हैं जो इसकी सकाफती विरसे की अक्कासी करती हैं। इनके माजी का सुराग लगाने और इन्हें असल शान में महफूज करने की मुत्तहद कोशिशें की जाती हैं, जबकि पाकिस्तान ऐसे मुतअद्दिद तारीखी मकामात का घर है। मीनार पाकिस्तान इनमें से सबसे अहम समझा जाता है। मीनार पाकिस्तान, जिसे टावर ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान लिबर्टी टावर भी कहा जाता है, लाहौर की एक कौमी यादगार है। ये टावर 1960 और 1968 के दरमियान इस जगह पर तामीर किया गया था, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1940 को करारदाद लाहौर मंजूर की थी। इसने बरतानवी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन के लिए पहली सरकारी कॉल को निशान इज़्ज़त किया, जैसा कि दो कौमी नज़रिए की तरफ से वकालत की गई थी। 1947 में ये करारदाद एक आज़ाद पाकिस्तानी रियासत के क़याम में अहम किरदार अदा करती थी। पाकिस्तान का सबसे ज़हीन प्रॉपर्टी पोर्टल झेल में मीनार पाकिस्तान के बारे में तमाम मुतल्लिका मालूमात का खाका पेश करता है। ये टावर लाहौर के सबसे बड़े पार्कों में से एक, जिससे कि ग्रेटर पार्क भी कहते। ये ग्रेटर इकबाल पार्क के कल्ब में वाक़या है। पाकिस्तान के कौमी तराने की गज़लें लिखने वाले और उर्दू शायर हफीज़ जलंधरी की कब्र मीनार पाकिस्तान के सहन में वाक़या है। मीनार पाकिस्तान के मोहम्मद नसीरुद्दीन मुराद खान थे, जो एक रूसी पाकिस्तानी आर्किटेक्ट और एक सिविल इंजीनियर भी थे। वो कज़ाफ़ी स्टेडियम और कई दीगर काबिल ज़िक्र तामीरात के पीछे भी मुअम्मर थे। मीनार पाकिस्तान का फ़न तमीर मुग़ल इस्लामी तर्ज़ तमीर और असरी तर्ज़ का मरकब है। इसके चारों तरफ एक बड़ा पार्क है, एक मसनूई झील और चलते फिरते फव्वारे। ये सब इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इस टावर में हलाल और सितारे हैं। पाकिस्तान सकाफत की अलामतें हैं जो कौमी परचम में पाई जाती हैं। बुनियादी ज़मीनी सतह से तकरीबन 8 मीटर लंबा है। मीनार पाकिस्तान की ऊंचाई ज़मीन से तकरीबन 70 मीटर है। मीनार ज़मीन से तकरीबन 62 मीटर बुलंद है। टावर की बुनियाद को एक फूल की तरह डिज़ाइन किया गया है, जिसकी पंखुड़ियां 9 मीटर की बुलंदी पर फैली हुई हैं। टावर का कतर तकरीबन 9.75 मीटर है। रूस्टरम का रुख बादशाही मस्जिद है और ये नमूनादार टाइलों पर मुश्तमिल है। 20 में 4 प्लेटफॉर्म हैं। पहला प्लेटफॉर्म टेक्सला से कटे हुए पत्थरों से बनाया गया है, जो आज़ादी के वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों की गैर मुतलज़्ज़ल कोशिशों की अलामत है। दूसरी सतह हथौड़े से मलबूस पत्थरों से बनी है, जो आज़ादी की सख्त जदोजहद की नुमाइंदगी करती है। जबकि तीसरा प्लेटफॉर्म मुजस्समा साज पत्थरों पर मुश्तमिल है, जो तहरीक के पेश रफ्त की निशानदेही करता है। आखिर में चौथा सफ़ेद संगमरमर से बना है, ताकि तहरीक आज़ादी की कामयाबी और खुद मुख्तारी को जाहिर किया जा सके। ज़ायरीन सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं और मीनार की चोटी तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि वो लिफ्ट के ज़रिए शहर का खूबसूरत नज़ारा हासिल कर सकें। ये सियासी और मजहबी इज्तिमात के लिए भी इस्तेमाल होता है। मीनार पाकिस्तान का संग बुनियाद 23 मार्च 1960 को रखा गया था। इसे मुकम्मल होने में 8 साल लगे थे। इस पूरे मंसूबे की लागत तकरीबन 22 करोड़ रुपए आई थी। पाकिस्तान के गवर्नर अख्तर हुसैन की दरखास्त पर फिल्म और घर डोर की टिकटों पर इजाफी टैक्स लगाकर रकम इकट्ठी की गई थी। मीनार पाकिस्तान का संग बुनियाद 23 मार्च 1960 को रखा गया था। इसे मुकम्मल होने में 8 साल लगे थे। अहम कुतुब मीनार पाकिस्तान की बुनियाद पर सफ़ेद संगमरमर की 10 तख्तों और नबाताती नक्शी हैं। इन तहरीरों में करारदाद लाहौर और दिल्ली के करारदाद की उर्दू, बंगाली और अंग्रेजी में रोशनी डाली गई, जिनमें इनकी तफसीलात शामिल हैं। कुरानी आयात और खुदा की 99 सफ़ात मुख्तलिफ तख्तियों पर अरबी खताती में कंदा हैं। मजीद है कि पाकिस्तान का कौमी तराना उर्दू और बंगाली में मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर के इक़्तिबासात उर्दू, बंगाली और अंग्रेज़ी में और अल्लामा इकबाल के चंद अशार भी वहाँ कंदा हैं। मीनार पाकिस्तान तहरीकी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये तहरीक की अहम तरीन आज़ादी की तहरीकों में से एक अलामत है। 23 मार्च 1940 का दिन इस दिन के तौर पर याद किया जाता है, जब मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा किया था। ये 1930 में इलाहाबाद से अल्लामा इकबाल के सद्दारती किताब की बाज़गश्त थी,
جس میں انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک کی خواہش ظاہر کی تھی۔ لاہور کی قرارداد میں زور دیا گیا تھا کہ ہندوستان کے شمال مشرقی اور شمال مغربی زونوں میں مسلم اکثریتی ضلع کو آزاد ریاستوں کے طور پر متحد کیا جائے۔ قابل ذکر واقعات اور دور 1999 میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی مینار پاکستان کا خصوصی دورہ کرنے والے بھارت کے پہلے رہنما بنے۔ 21 اپریل 2022 کو سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کراچی اور پشاور میں 2 جلسوں کے بعد مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا اجتماع کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، بڑے پیمانے پر، جسے عمران خان حقیقی آزادی کی تحریک کہتے ہیں۔ مینار پاکستان بھی وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے 2011 میں اپنی سیاسی جماعت کی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ در حقیقت سیاسی جماعت نے گزشتہ دہائی میں اس مقام پر کل 4 عوامی اجتماعات منعقد کیے ہیں۔ اس طرح قوم کی تشکیل میں اس یادگار کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ مینار پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی مشکلات اور اپنے پیارے مادر وطن کو حاصل کرنے کی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ خون، پسینے اور آنسوؤں کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے جو اس آزادی کو حاصل کرنے میں گزرے تھے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے نہ صرف تاریخی اعتبار سے اہم بلکہ یہ ایک مقبول سیاحی مقام بھی ہے۔ جی تو یہ تھی چھوٹی سی اہم معلومات، امید کرتی ہوں جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ آپ کو اس میں مل گئی ہوگی، اور اگر آپ مینار پاکستان کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سلسلے کا مقصد پرامن جدوجہد